सरहद पार करके आई हैं, बहुत बड़ा काम कर दी हैं, शकीना हो गई हैं, क्या बोलेंगे आप? इस विषय पर तो हम क्या कहें, लेकिन इतना कह सकते हैं हाँ, कि इतना सरल तो नहीं था यहाँ पहुँचना, हाँ, लेकिन सीमा हैदर पहुँची तो पहुँची कैसे, इस पर विशेष सरकार को, हमारे अध्यादेश को जरूर इस पर विचार करना चाहिए कि ये पहुँची तो पहुँची कैसे। और जिसमें कि बताया वो भी हमने सिर्फ मीडिया के सहारे ही सुना कि नेपाल के रास्ते कई सिम कार्ड, तो इस पर तो बहुत विचार करने की आवश्यकता है। और लोग कई नामों से इसे जोड़ रहा है, कोई रानी के नाम से, कोई गंगा जल से स्नान कराने के बाद सनातनी। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, सर्वप्रथम तो 4 को लेकर आई है, स्वयं खुद भी आई है। हाँ। एक तरफ तो जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनना चाहिए, हाँ। और दूसरा अगर आप इसे राह दे रहे हैं, पनाह दे रहे हैं, तो किस आधार पर, और जिसके आधार पर पहुंची हैं उन महाशय का परिचय देखिए। ये किस है, लोग पबजी के आधार पर, अगर देखो पबजी के आधार पर पाकिस्तान से यहाँ आना, तो मैं समझता हूँ इस पर सोची साजी कुछ न कुछ तो सरकार को भी विचार करना चाहिए, समस्त मीडिया को, समस्त जनता जनार्दन को विचार करना चाहिए। महाराज जी, कहा जा रहा है कि वो पूरी तरह से सनातन को अपना लिए, हिंदू धर्म को अपना लिए और पूरा भगवान की पूजा पाठ में तुलसी माता की पूजा करने पे आ गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। सनातन इति पुरातन, जो कुछ भी है सनातन का ही है। केवल और केवल धर्म यदि कोई है तो वो सनातन धर्म है, बाकी तो सब पंथ है। आज आपने चलाया, कल दूसरे ने चलाया, परसों तीसरे ने चलाया। धर्म यदि कोई है तो केवल और केवल सनातन है। एक दिन सबको उसे ही अपनाना पड़ेगा। रही सीमा हैदर की बात, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सीमा हैदर आज पूजा कर रही है, कल आपका गला भी काट सकती है। लेकिन सीमा हैदर को यही चीज देख के लग रहा है पाकिस्तान में हाहाकार समझ गया है। लगातार नारे लग रहे हैं कि सीमा हैदर मुर्दाबाद, और उसको लोग जिंदा जलाने की बात कर रहे हैं अगर वो पाकिस्तान गई तो भेज देना चाहिए। मुझे तो यही है कि भेज देना चाहिए, नहीं तो विचार करना चाहिए किस आधार पर। और ये तो अगर हमारा देश धर्म और अधर्म की न्याय पर कार्य करता है, तो अगर यह अनीति है तो उसे नीति के अनुसार और जिस देश से आई है उसे भेज देना चाहिए। महाराज जी, यही कहीं ऐसे कुछ लोग भी हैं जो सीमा की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं कि सीमा प्यार के लिए आई, बहुत बड़ा काम कर दी, बहुत उसके हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, कोई ऐसा नहीं कर सकता। तो क्या गारंटी है कि सीमा प्यार के लिए ही आई होगी? कुछ नुकसान भी तो हो सकता है भारत को। जरूर जरूर जरूर, आपकी बात को मैं सहमत करता हूँ कि इस पर कुछ भी कहा जा सकता है। और अभी जैसा कि सब संदेह में है कि सीमा प्यार के लिए आई है या अपने देश के लिए आई है, ये तो समय बताएगा। सीमा कह रही है कि वो पाकिस्तान वापस नहीं जाएगी, यहीं जल के मर जाएगी। ऐसा क्यों कह रही है? ये तो सीमा से स्वयं पूछना चाहिए। लेकिन सर महाराज जी, क्या लगता है आपको कि ऐसा उसके दिमाग में क्यों चल रहा है? इसमें कई राज हो सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो कि समय समय पर आप तो अच्छा कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारा हिंदू, हमारा सनातन, हमारा भारत सबकी प्रार्थना है, सबके लिए प्रार्थनाएं करता है। एक हमारी प्रार्थनाओं में धर्म की जय, अधर्म का नाश और विश्व का कल्याण होता है, बाकी किसी की प्रार्थना में नहीं। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ आपकी बात से कि सीमा जिस भी उद्देश्य से आई है, उस उद्देश्य को पता लगाना दोनों देशों का कार्य है। महाराज जी, एक आखिरी सवाल, नहीं लगता कि सीमा हमारे हिंदू धर्म के सनातनी बनकर इस आड़ में कोई बहुत बड़ी साजिश रच रही होगी? क्योंकि कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिल नहीं पा रहे। देखो, एक खबर मैंने ये जो प्रेम प्रसंग है, इसी के बारे में एक बार मैंने कुछ लोगों से खबर सुनी थी, पेपर में देखा था, वीडियो देखा था कि एक आर्मी का जवान राजस्थान से इसी तरह से कॉल के माध्यम से, चैट के माध्यम से किसी के संपर्क में आ गया, और यहाँ तक हुआ कि यहाँ की जितनी खबरें थी वो पाकिस्तान मीडिया को पहुँच रही थी, पाकिस्तान को पहुँच रही थी सिर्फ। और वो आर्मी का ही कोई जवान था, राजस्थान जैसलमेर में या कहाँ, मैंने वो खबर कुछ समय पहले पढ़ी थी। तो कई कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम सबको सतर्क रहना चाहिए। मेरा यही कहना है समस्त देशवासियों से। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ बुरा है, अच्छा भी हो सकता है, लेकिन अच्छाई की आड़ में क्या पता पूरे देश का बुरा हो जाए।
तो इसलिए हम सबको सतर्क रहना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए क्या है और नीति के अनुसार। नहीं तो हमारा भारत तो सबका सम्मान करता है और यहाँ तो सभी धर्मों की पूजा होती है, सभी प्रेम से रहते हैं, सौहार्द से रहते हैं, सबका स्वागत है। लेकिन अगर कोई अनीति से आया है, एक होती है सुनीति और एक होती है सुरुचि। सुनीति सुष्टुर नीति यस्य सा सुनीति, जो सुंदर नीति से आई है तो उसके यहाँ तो ध्रुव आते हैं अगर वो अच्छे कार्य करने आई है, और कहीं वो सुरुचि सुपर्णखा के रूप में आई है तो फिर क्या होगा। इसलिए बहुत आप उसको सूर्पनखा कह रहे हैं? जी 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 क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहा हूं मैं कि रावण ने जब भेजा था तो रावण ने इसीलिए भेजा था कि जाओ जाकर अनीति के द्वारा राम के साथ छल करो, कहीं यही या ना हो जाए कि हमारे देश से कोई छल करने आई हो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमको ध्यान रखना चाहिए, और उस परिवार को भी जिस परिवार में गई है, मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है, उनसे नम्र निवेदन है कि इसकी सही जांच होनी चाहिए, सही चीज होनी चाहिए, जिससे कि देश में सार्थकता आए, समाज का प्रतिबिंब अच्छा हो। और मैं यही चाहता हूँ हमारा राष्ट्र उन्नत हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।